कुरान पाक पढ़ते हुए आपका या आपके किसी भी फैमिली मेंबर का तलफ़्फ़ुज़ कमज़ोर है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आज की इस वीडियो में नूरानी कायदे की जो तख्ती आपको सिखाने वाला हूँ, ये 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको सिखाऊँगा। इसको सीखने के बाद इंशाअल्लाह आपका तलफ़्फ़ुज़ ऐसा हो जाएगा कि आप कुरान पाक पढ़ेंगे तो सुनने वाले सुनते रह जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ अहबाब, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 10 और ये कुरान पाक को सीखने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है और इसका किरदार नूरानी कायदे को भी सीखने के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये तख्ती बहुत ही अहमियत की हामिल है। आप तलफ़्फ़ुज़ से सीखेंगे आज की इस तख्ती में जज़म क्या है और उसकी शक्ल कैसी है और वो क्या किरदार अदा करती है। वो किसी भी लफ्ज़ के ऊपर आ जाए तो उसको आपने कैसे पढ़ना है, ये बड़ी अहम चीज़ है। तो चलिए आइए सबक की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी ऑल पे प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़ीद बेहतरीन कुरान पाक सीखने में मुस्तफ़ीद हो सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले आपने इसकी पहचान करनी है। ये अलीफ है और अलीफ के ऊपर ज़बर भी उसी कलर में है। अलीफ के ऊपर ज़बर है, जो पीछे आप पढ़ के आ रहे हैं अलीफ ज़बर आ। यहाँ पे आपने जो अहम और ज़रूरी बात, एक नुक्ता आपने ज़हन में रखना है इस तख्ती को शुरू करने से पहले। ये तख्ती मैंने आपको जिक्र किया था कि 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से समझाऊंगा। जो दूसरा तरीका मैं आपको सिखाऊंगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो अगर आप समझ लेंगे तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ नूरानी कायदा आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। लेकिन उस दूसरे तरीके को समझने के लिए पहला तरीका सुनना बहुत ज़रूरी है, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद फिर एक तीसरा तरीका समझाऊंगा। लेकिन दूसरे तरीके को समझने के लिए पहला ज़रूरी है और पहले को सीखने के बाद आप तीसरा समझ पाएंगे। तो इसलिए इससे ये बात साबित हुई कि आपको पूरी वीडियो तहम्मुल से सुननी है, गौर से समझनी है। आप समझे, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा कुरान पाक सीखने का। अलिफ के ऊपर ज़बर है, बा के ऊपर जज़म है, इसको जज़म कहते हैं। ये जज़म जिस लफ्ज़ के ऊपर भी आएगा पिछला लफ्ज़ उस अगले लफ्ज़ के साथ मिल जाएगा। तो अब हम इसको पढ़ेंगे अलिफ ज़बर बा अब, अलिफ ज़ेर बा इब, अलिफ पेश बा उब, अब इब उब। ये पीछे आपने पढ़ा था अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ पेश उ, आ ई उ। अब उन्हीं आवाज़ों को आपने बा के ऊपर जज़म आने से इनको पढ़ देना है। अलिफ ज़बर बा अब, अलिफ ज़ेर बा इब, अलिफ पेश बा उब, अब इब उब। यानी अलिफ ज़बर आ से बना अब और अलिफ ज़ेर ई से बना इब, अलिफ पेश ऊ से बना उब। कुछ बच्चे या मेरे दोस्त अहबाब या मेरी माएँ बहनें वो यहाँ पे आवाज़ें पढ़ते हुए कंफ्यूज होती हैं। अलिफ ज़बर बा अब ये तो पढ़ लिया, अलिफ ज़ेर बा अब, अलिफ ज़ेर बा अब नहीं बनेगा, अलिफ ज़ेर ई से बना इब और अलिफ पेश बा ऊ से बना उब। ये बड़ी एहतियात रखनी है आपने। आगे पढ़ेंगे अलिफ ज़बर ता अत, अलिफ ज़ेर ता इत, अलिफ पेश ता उत, अत इत उत। यानी आ ई उ। जो अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर और पेश पिछली तख्तियों में आप पढ़ के आ चुके हैं। अब वो तख्ती इधर दोबारा इंटर हुई और ता के ऊपर जज़म आने से हमने आवाज़ को थोड़ा अलग कर दिया, एक अलग शक्ल में हमें महसूस हुई या हमने पढ़ना है उसको। आगे पढ़ेंगे अलिफ ज़बर सा अस, अलिफ ज़ेर सा इस, अलिफ पेश सा उस, अस इस उस। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अलिफ ज़ेर सा इस, ये जिस लफ्ज़ के ऊपर जज़म आएगी पिछला लफ्ज़ अगले के साथ मिल जाएगा। इसी तरह आगे पढ़ेंगे अलिफ ज़बर जीम अज, अलिफ ज़ेर जीम इज, अलिफ पेश जीम उज, अज इज उज। यानी आपने वापस आके उन 3 आवाज़ों को फिर से दोहराना है, तभी जाके आपको समझ आएगी। अलिफ ज़बर हा आह, अलिफ ज़ेर हा इह, अलिफ पेश हा उह, आह इह उह। नीचे आएंगे अलिफ ज़बर खा आख, अलिफ ज़ेर खा इख, अलिफ पेश खा उख, आख इख उख। अलिफ ज़बर दाल अद, अलिफ ज़ेर दाल इद, अलिफ पेश दाल उद, आद इद उद। अलिफ ज़बर ज़ाल अज, अलिफ ज़ेर ज़ाल इज, अलिफ पेश ज़ाल उज,
अज, इज, उज। इसको आपने बहुत ज़हन में रखना है कि इसको अज, इज, उज, जा की आवाज आपने कतअन यहाँ पे नहीं डालनी। अज, इज, उज नरमी से अदा करेंगे इसको। आगे अलिफ ज़बर रा आर, अलिफ ज़ेर रा इर, अलिफ पेश रा और, आर, इर, और। ये भी आपने ज़हन में रखना है। और रा ग्रीन हो गया, ये मोटा पड़ा जाएगा। यहाँ पे अलिफ के नीचे जेर आ गई तो इसको ईर्ज, यहाँ इसको ईरो मोटा नहीं इस रा को पढ़ेंगे क्योंकि अलिफ के नीचे जेर है। हमेशा रा मोटे लफ्ज हैं, रा जो है ये मोटे लफ्जों में शुमार होता है। तो इसको इससे पहले रा के लफ्ज से पहले अगर किसी भी लफ्ज के नीचे जेर होगी तो इसको बारीक पढ़ा जाएगा, मोटा नहीं पढ़ा जाएगा। यानी मैं दोबारा आपको बता देता हूं, और, एर, और। आगे चलेंगे अलिफ जबर जा अज, अलिफ जेर जा इज, अलिफ पेश जा उज, अज, इज, उज। इस जा को सख्ती से अदा करेंगे। नीचे आएंगे अलिफ जबर सेन अस, अलिफ जेर सेन इस, अलिफ पेश सेन उस, अस, इस, उस। आगे चलेंगे अलिफ जबर शीन अश, अलिफ जेर शीन इश, अलिफ पेश शीन ओश, अश, इश, ओश। अलिफ जबर स्वाद अस, अलिफ जेर स्वाद इस, अलिफ पेश स्वाद उस, अस, इस, उस। और यहाँ पे अस, इस, उस, इसको सीन की आवाज में नहीं पढ़ना, अस नहीं करना, आस। जब होंठों की गोल शक्ल हो जाएगी तो अपने आप स्वाद बन जाएगा। इसी तरह इन लफ्जों को आगे भी आपने ऐसे ही पढ़ना है, इसे ही तलफ्फुज कहते हैं। अलिफ जबर दाद आद, अलिफ जेर दाद ईद, अलिफ पेश दाद उद, आद, ईद, उद। आगे पढ़ेंगे अलिफ जबर ताआत, अलिफ जेर ताइत, अलिफ पेश ताउत, आत, ईत, उत। तो ये तख्ती यहाँ पे मुकम्मल हो गई। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताने लगा हूं कि आप इसको दूसरे तरीके से कैसे पढ़ेंगे। जो लेकिन इस दूसरे तरीके को समझने से पहले आपको पहला हिस्सा जो है वो सीखना जरूरी था। अब हम वापस आते हैं और मैं आपको बताता हूं कि आपने इसको कैसे पढ़ना है। अब आपने इस तख्ती को शुरू से फिर से आपने पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? पहले आपने ये तरतीब रखी, इस तरह आपने तख्ती को इस एंगल के साथ पढ़ा, ऐसे लंबा। अब आपने क्या करना है, तख्ती को नीचे की तरफ पढ़ना है। ये तरीका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आपने आवाज़ों को खुद भी ऐसे सीखना है। अगर कोई मेरी माँ बहन बेटी सुन रही हैं तो उन्होंने भी ऐसे सीखना है। अगर कोई मेरे दोस्त अहबाब सुन रहे हैं तो उन्होंने भी इस तख्ती को ये तरीका ज़रूर अप्लाई करना है पढ़ते हुए, वरना ये तख्ती से फिर आप रट्टा लगा लेंगे और रट्टे वाली चीज़ें कभी भी कामयाब नहीं होती। अब आपने इसको पढ़ना है अलिफ ज़बर बा अब, अलिफ पेश ता उत, अलिफ जेर जीम इज, अलिफ जेर बा इब, अलिफ ज़बर सा अस, अलिफ पेश जीम उज, अलिफ पेश बा उब, अलिफ जेर सा इस, अलिफ ज़बर हा आह, अलिफ ज़बर ता आत, अलिफ पेश सा उस, अलिफ जेर हा इह, अलिफ जेर ता इत, अलिफ ज़बर जीम आज, अलिफ पेश हा उह। इसमें क्या है कि ये लफ्ज़ ता जीम हा, ये लफ्ज़ बदल रहे हैं डिफरेंट तरीके से, क्योंकि पहले आपने इस तरह पढ़ा तो इधर भी बा है, आगे भी बा है और उससे आगे भी बा है। जब आप इसको नीचे की तरफ पढ़ेंगे तो ये देखिए बा सा हा, जब लफ्ज़ बदलेंगे तो आपका दिमाग इसको जल्दी पिक करने की कोशिश करेगा। अगर आप सीरियस हैं, पढ़ने में दिलचस्पी ले रहे हैं, बच्चा है या कोई भी बड़े हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, ये जो भी हैं, तो आप इसको मुख्तलिफ एंगल से पढ़ेंगे तो फिर आपको ये जल्दी और आसानी से ये समझ भी आ जाएगा। और आगे जो है नूरानी कायदा वो भी पढ़ने में बहुत सारी आसानियां ये तख्ती पैदा कर देगी आपके पढ़ने में। जितना अच्छा आप नूरानी कायदा सीखेंगे, जितनी अच्छी मेहनत करेंगे, कुरान पाक उतना ही अच्छा आप सीख सकेंगे और तलफ़्फ़ुज़ भी आपका उतना ही बेहतरीन से बेहतरीन होता जाएगा। ये जी हो गया दूसरा तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा तरीका क्या है। वो ये है कि आपने पढ़ा अलिफ ज़ेर बा इब, अलिफ पेश सा उस, अलिफ पेश जिम उज, अलिफ पेश हा उह, अलिफ ज़बर जिम आज। इसी तरह आपने मुख्तलिफ तरीके से टोकवे हिंसे खुद भी सीखने और बच्चों को भी सिखाने की कोशिश करनी, या बच्चे आपके सामने बैठे हों तो आपने उनको भी यही गाइडलाइन देनी कि आप टोकवे हिंसे उनसे पूछें। जब आप उनको इसी तरीके से सिखाएंगे तो वो ज़रूर सीखने में कामयाब होंगे। देखें दोस्तों, ज़िंदगी जो है हमेशा छोटी सी है और कलाम पाक को अल्लाह ने हमें अता किया है
ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे उतरा और उन्होंने हमें ये पढ़ने की तलकीन की, तो हमारा ये हक़ बनता है हम इसको खूबसूरत से खूबसूरत बना के पढ़ें और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ात के साथ पढ़ें। आप कुरान पाक जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हो तो लोग आपसे पूछें कि भाई किससे पढ़ा है या कहाँ से सीखा है। तो मेरी अव्वल तरजीह है कि कुरान पाक ख़ुद भी बेहतरीन तलफ़्फ़ुज़ के साथ सीखें और अपने बच्चों को भी बेहतरीन तलफ़्फ़ुज़ के साथ सिखाएँ। तो उम्मीद करता हूँ ये तख्ती आप ज़रूर सीखने में कामयाब होंगे और इंशाल्लाह दुआ है अल्लाह पाक आपको कामयाबियाँ अता करे सीखने में और इस पे अमल भी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसलिए 5 वक़्त की नमाज का एहतमाम भी करें और ख़ास से ख़ास दुरूद पाक का जितना भी एहतमाम हो सके आप हुज़ूर की ज़ात पे भेजते रहा करें। ये बहुत ही ज़िंदगी का अहम हिस्सा है जो आप कलाम की तरफ लगाएंगे या अल्लाह की याद में गुजारेंगे, आपकी ज़िंदगी के बेहतरीन पल वही होंगे। वरना ये दुनिया यहाँ पे रह जानी है, दुनिया का मालो मता भी यहाँ पे रह जाना है। तो कोशिश करें और अपनी नस्लों की भी अच्छी तरबियत करें। तो ऑनलाइन पढ़ने के लिए भी मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी कहीं ना कहीं ज़रूर शो हो रहा होगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल की वीडियो में मिलते हैं अगली तख्ती में और उसमें आपको बहुत ही अहम चीज़ें सिखाई जाएंगी और जितनी भी तख्तियाँ आपने पीछे पढ़ी हैं वो आने वाली तख्तियों में मज़ीद अपना किरदार अदा करेंगी और आप सीखेंगे कि किस तरह वो लफ्ज़ पढ़े हुए जो है वो नई तख्तियों में जब एंट्री करते हैं तो वो मुख्तलिफ़ शक्लों में तब्दील हो जाते हैं और फिर मुख्तलिफ़ आवाज़ों में तब्दील हो जाते हैं। अगली तख्ती में नई आवाज़ें नई शक्लों के साथ सीखेंगे। मिलते हैं, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।